किसी को दी जाती है तो वो अन्य भाषा हमारी आत्मा में होकर परमेश्वर से बात करती है। समझ रहे हो? क्योंकि मन हमारा छोटा है, आत्मा परमेश्वर का है। और आत्मा में होकर जब आत्मा से बातें होती हैं तो हमारी बुद्धि काम करना छोड़ जाती है, क्योंकि हमारी बुद्धि भी कमजोर है, हमारा मन भी कमजोर है। इसलिए परमेश्वर से जो बात हम अपनी समझ में नहीं कर पाते, परमेश्वर अपनी आत्मा की परिभाषा में आत्मा से क्या करता है? बात करता है। हालेलुया। पौलुस ने इस बात का पूरी डिटेल खुलासा किया। आज बहुत से लोग भी, विश्वासी भी, पासवान भी इसका विरोध भी करते हैं कि ये तो जब समझ में नहीं आती तो क्या बोलना है, इसका क्या मकसद है? हालेलुया। या बिना बताए कभी विश्वास का पता था कि यीशु मसीह भी ऐसा करता है? लेकिन अन्य भाषा को हम सभी के बीच में ज्यादा नहीं बोल सकते जब तक कोई उसको बताने वाला, खुलासा करने वाला ना हो। क्यों? क्योंकि वो सबकी समझ से बाहर है और मेरा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बात करना चाहता है, तो उसे हम सार्वजनिक प्रार्थना में, यानी कि अपनी पर्सनली प्रार्थना में ही रख सकते हैं। ज्यादातर कई बार अस्वस्थ होते हैं, टूटे हुए होते हैं, शब्द नहीं होते, प्रार्थना में क्या बोलूं, तो पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा से बुलवाएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? हालेलुया। अन्य भाषा जरूरी भी है, लेकिन उससे बढ़ के हमारा मन शुद्ध हो जाए, वो उससे भी बढ़ के, क्योंकि जिनके मन शुद्ध होते हैं वो परमेश्वर को देखेंगे एक दिन। हालेलुया। अन्य भाषा आप बोलते हैं, उससे बेहतर परमेश्वर चाहता कि आपका मन पवित्र हो जाए, आपका मन शुद्ध हो जाए। वो हमारी आत्मा में बने रहने के लिए एक अन्य भाषा प्रभु देता है। जैसे हम बोलते हैं, जो जमीन की भाषा है उनको तो कोई ना कोई समझ ही लेता है। यदि मैं पंजाबी बोलूं, ओ की हालत वाडे है कितने दे तुझे कदों आए सी चंगे हो तो ऐसा कुछ लोग समझ भी पाएंगे, कुछ नहीं भी समझ पाएंगे। लेकिन जब हम अन्य भाषा, परमेश्वर की दी हुई वरदान की भाषा जब बोलते हैं, ये है मेरा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बात करता है। मुझे या आपको नहीं पता, लेकिन मेरी आत्मा से जो प्रभु चाहता है उस बात को वो करना चाहता है, बुलवाता है। समझ रहे? हम नहीं समझ पाते, इसीलिए कलीसिया में पौलुस कहता है जब तक कोई बताने वाला ना हो, क्योंकि कोई समझ नहीं पाएगा तो बेवकूफ जैसा ही माहौल हो। लेकिन जब आप घर में प्रार्थना करते, सार्वजनिक, चाहे सारी प्रार्थना अन्य भाषा में क्यों ना करें, कोई बात नहीं। जब तक आपकी बुद्धि से प्रार्थना होती है, बुद्धि से कीजिए। और जब आपका आत्मा बोलता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा में बात कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप 2 घंटे भी प्रार्थना करते होंगे अपनी भाषा में, तो आप 4 घंटे हो जाएंगे अन्य भाषा के साथ। हालेलुया। लेकिन प्रभु उससे बढ़िया बात एक चाहता है कि हमारे मन पवित्र रहे, हमारे मन शुद्ध रहे, क्योंकि मन को परिवर्तन जब तक नहीं होता है, यह अभिषेक भी, दान वरदान भी बेकार हो जाए। समझ रहे हैं? बोले अन्य भाषा करे, भविष्यवाणियां, लेकिन मन में पाप हो, वैर विरोध हो, पैसे की भूख हो, तो क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे?